हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ भौतिक शास्त्र में किस तरह से प्रश्न आने वाले हैं, कौन से यूनिट से कितना प्रश्न आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक इनको स्प्रेड कीजिए, यानी कि शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। भौतिक शास्त्र का जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स प्रैक्टिकल मार्क्स इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। यूनिट वाइज आपके अंक यहाँ पर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। 21 जून से लेकर 30 जून तक छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड परीक्षा होने वाला है। स्टूडेंट को सेंटर से क्वेश्चन पेपर और आंसर सेट को कलेक्ट करके अपने घर में ही आंसर को लिखना है। तो भौतिक शास्त्र में किस तरह से प्रश्न आने वाले इनके बारे में जानते हैं, और उसके बाद स्टूडेंट को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहला यूनिट है स्टूडेंट गति, बल एवं ऊर्जा, जहां से 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 1 अंक वाले 3 प्रश्न यानी कि खाली स्थान, बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य, सही जोड़ी या फिर दूसरे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन अति लघु उत्तरी जहाँ पर 30 शब्द की शब्द सीमा होगी। उसके बाद 4 अंक वाले एक प्रश्न होगा जहाँ पर 100 शब्दों पर आपको आंसर लिखना है। 6 अंक वाले यहाँ पर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा गति, बल एवं ऊर्जा से। दूसरा यूनिट है स्टूडेंट ठोस एवं तरल यांत्रिकी, जहां से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 2 1 अंक वाले प्रश्न होंगे और 1 3 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो यहाँ से 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद उष्मा से 5 नंबर का प्रश्न आएगा जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक आपका 2 नंबर का प्रश्न होगा और एक 3 नंबर का प्रश्न होगा। चौथा यूनिट है स्टूडेंट तरंग एवं दोलन, यहाँ से 5 अंक का प्रश्न आएगा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और एक लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि 3 अंक वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। 5वां यूनिट है विद्युत एवं चुंबकत्व से 13 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 होंगे, 2 अंक वाले एक प्रश्न होगा, 3 अंक वाले एक प्रश्न होंगे और 250 शब्दों वाले एक प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद लाइट है प्रकाशिकी से यहाँ पर 10 अंक के प्रश्न आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी क्वेश्चन 50 शब्दों वाले 3 अंक वाले एक प्रश्न और एक क्वेश्चन होगा 5 अंक वाले प्रश्न जहां पर शब्द सीमा 150 शब्दों से अधिक शब्दों पर 5 अंक वाले प्रश्नों को लिखना है। परमाणु एवं नाभिक, यहाँ से 7 अंक का प्रश्न आएगा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और एक 5 अंक का प्रश्न होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां पर एक ही क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आना है। यहाँ पर अर्धचालक एवं युक्तियों से आपका 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 2 अंक वाले 2 प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आएगा। आधुनिक भौतिक से अंतर्गत 5 अंक का प्रश्न होगा, एक 2 अंक वाले प्रश्न और एक होगा 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ पर आएगा आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। फोटोग्राफी, ऑडियो एवं वीडियोग्राफी से 4 अंक का प्रश्न आएगा।
एक ही प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव होंगे और एक प्रश्न आपके 3 अंक के होंगे फोटोग्राफी, ऑडियो एवं वीडियोग्राफी के अंतर्गत। ये हुई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये सारा पैटर्न इनमें फॉलो होने वाला है। और आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनकी जो शब्द सीमा है वो 30 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। जहाँ पर आपको आवश्यकता होगा वहाँ पर आपको चित्र बनाना है, रेखा चित्र आपको बनाना है। सभी प्रश्न आपको हल करना कंपलसरी है। 4 अंक वाले प्रश्न के लिए आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। 4, 5 और 6 अंकों के प्रश्न में ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर 15 आने वाले 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 5-5 नंबर के 3 सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। खंड अ, जहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न और सत्य असत्य सही जोड़ी किन्हीं में से प्रश्न को पूछा जाएगा। 3 सेक्शन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न असाइनमेंट से ही यहाँ पर पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो पहले जो असाइनमेंट दिए थे स्टूडेंट, वहाँ पर बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस पूछे गए थे। औसत चाल और औसत वेग में 2 अंतर लिखिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। शक्ति की विमा लिखिए। जड़त्व आघूर्ण का समांतर अक्ष प्रमेय और लंबवत अक्ष प्रमेय मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। वृत्ताकार पथ में मुड़ते समय साइकिल सवार वृत्त की परिधि के अंदर ही झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। उसके बाद बर्नौली का प्रमेय एवं सिद्ध कीजिए कि असंपिंड और अश्यान्य द्रव के लिए कुल ऊर्जा नियत होती है। तो इस तरीके से 4 नंबर या 5 नंबर वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चालन एवं संवहन में अंतर लिखिए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। आदर्श गैस के लिए कार्नोट चक्र बनाइए और प्रत्येक परिवर्तन को समझाइए। प्रतिबल विकृति, प्रत्यास्था की सीमा, हुक का नियम एक्सप्लेन कीजिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 2 अंक में भी पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले भी प्रश्न ऐसे टाइप के आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका भौतिक शास्त्र के दूसरे असाइनमेंट में भी बहुत आईएमपी क्वेश्चंस पूछे गए थे। डॉपलर इफेक्ट क्या है, अनुनाद किसे कहते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण के लिए व्यंजक लिखिए। गॉस का नियम लिखना है। गॉस के नियम को समझाते हुए कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का सत्यापन करना है। संधारित्र कैपेसिटर्स क्या होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये मोस्ट आईएमपी एलसीआर परिपथ के लिए ज्ञात करना है आपको। परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति का वर्णन करना है। तो इसको हेड टू हेड आपको लिखना है। जैसे जैसे पॉइंट पूछे गए उनके बेसिस पर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद तीसरे सत्रीय कार्य में भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट है। अवतल सतह से अपवर्तन सूत्र μ/v-1/u = μ-1/r का निगमित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया था। यंग के द्विस्लिट के लिए फ्रिंज की चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। उसके बाद है बोर के परमाणु मॉडल के किन्हीं 4 सिद्धांतों को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद चौथा प्रश्न था स्टूडेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना कीजिए। अर्धदृष्टिकारी या पूर्ण दृष्टिकारी, इनमें से कोई भी टॉपिक्स आपको पूछा जा सकता है। नामांकित चित्र, कार्यविधि, एक्सप्लेन द वर्किंग पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स, लेबल डायग्राम्स। वर्किंग आपको 7500 वर्ड्स और 6 मार्क्स का क्वेश्चन 250 वर्ड से अबव आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। इस तरह से भौतिक शास्त्र में आपके 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव सेक्शन, 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, 4 अंक वाले प्रश्न होंगे, 5 अंक वाले प्रश्न होंगे और 6 अंक वाले प्रश्न होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब यर चैनल। थैंक यू। और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। थैंक यू।